संभाग की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, फलौदी, सलुम्बर, सांचौर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, ये घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। जिलों की कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, प्रदेश में कुल मिलाकर अब 50 जिले होंगे। 19 जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। साथ ही साथ 3 संभाग की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है, क्योंकि ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री आज जिलों की घोषणा कर सकते हैं और घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। कुल मिलाकर 19 जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। साथ ही साथ 3 संभाग की घोषणा भी की है। कुल मिलाकर अब 50 जिले होंगे प्रदेश। पाली, बांसवाड़ा, सीकर संभाग बनेंगे। मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की। देखिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणा भी की हैं, जिसमें महत्वपूर्ण घोषणा ये कि जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी है। 3 संभाग भी बनेंगे, ये भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्योंकि उम्मीद और इंतजार था कि नए जिले की घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे और संभाग की घोषणा करेंगे, वही घोषणा मुख्यमंत्री ने की भी है, तो इंतजार भी खत्म हो गया। देखिए, बड़ी खबर है और पूरी तरह ये साफ हो गया है कि नए जिले अब राजस्थान में बनेंगे और इतनी बड़ी संख्या में बनेंगे, इसको लेकर किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था। फर्स्ट इंडिया ने संकेत दिए थे कि 1 दर्जन जिले बनेंगे। यहाँ पर संख्या उससे भी कहीं ज्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि जो पहले से ही सोचा जा रहा था जिन जिलों के बारे में, जिन नामों के बारे में, चाहे वो डीडवाना हो, चाहे वो ब्यावर हो, चाहे वो दूदू हो, चाहे वो तमाम वो इलाके हों, खासतौर से बालोतरा की बात कर लें, मदन प्रजापति ने नंगे पैर रहना स्वीकार किया कई दिनों तक और अब ये घोषणा हुई है जी। और मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद सबसे दिलचस्प नजारा अभी हमने सदन के अंदर देखा, जब नारेबाजी हुई और अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे सदन के अंदर सुनाई दिए। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक माइलस्टोन ये पूरा कदम है। इसको उसी अनुरूप हमें देखा जाना चाहिए कि इसके सियासी मायने हैं। राजनीतिक तौर पर जिले के पूरे इस घटनाक्रम में और 3 संभाग बनाए गए हैं। शेखावाटी का केंद्र सीकर संभाग बना है, तो गोडवाड़ का केंद्र पाली संभाग बना है, तो वहीं वागड़ का केंद्र बांसवाड़ा संभाग बना है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से ये समावेश किया गया है। पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अशोक गहलोत का एक ट्रम्प कार्ड है, मास्टर कार्ड जिसे कहा जा सकता है। इन चुनावों से ठीक पहले इस चुनावी साल के अंदर आने वाले समय में चुनाव सामने है। रामलुबाया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये पूरा जो भौगोलिक विभाजन राजस्थान में नए जिले बना के किया गया है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प। सबसे बड़ी बात कि जिन विधायकों ने निर्दलीय रहते हुए अशोक गहलोत सरकार को, अशोक गहलोत को खुद को जो सपोर्ट किया था जब बाड़ेबंदी के वक्त, चाहे वो रामकेश मीणा हो, चाहे वो बाबूलाल नागर हो, दोनों को जिलों की सौगात दी है, गंगापुर सिटी हो या फिर दूदू हो। तो बड़ी बात इसलिए है कि यहाँ पर और वो विधायक जो ऐन वक्त पे मुख्यमंत्री के साथ उनके समर्थन में जुटे थे, चेतन लूडी, डीडवाना को जिला बनाकर चेतन लूडी को बड़ी सौगात दी गई है। तो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि एक रोड मैप खींचा है अशोक गहलोत ने राजनीतिक तौर पर। इसके आगामी जो मायने हम देखते हैं कि इन जिलों के बनने से बेहतर प्रशासन दिखाई देगा, बेहतर जिसकी मांग कई दिनों से की जा रही थी। राजस्थान देश का सबसे बड़ा स्टेट है और यही कारण है कि यहाँ दूरस्थ है। आज हम जोधपुर की बात करें बिल्कुल तो ठीक है योगेश जी, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और नरेश शर्मा मेरे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, क्योंकि इससे पहले जब बजट की बात कही जा रही थी तो उम्मीद हर किसी को थी कि मुख्यमंत्री जिलों की घोषणा करेंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जिलों की घोषणा कर दी है और साथ ही साथ संभाग की घोषणा की है। तो अब जाकर ब्रह्मास्त्र मुख्यमंत्री ने चल दिया है एन मौके पर। बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि छप्पर फाड़ के दिया है। मांगा कुछ था लेकिन जो उम्मीद थी उससे ज्यादा दिया है। जिसने जो जिला मांगा उसको वो जिला दिया है। संभाग की मांग की थी पीसी शिव गोविंद सिंह डोटासरा ने, सीकर को संभाग बना दिया। कुछ ऐसे नए जिले भी घोषित किए हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं थी, जिनकी ज्यादा मांग नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी को निराश नहीं किया। और जहां पर भी लगता था कि संभावना है नए जिले बन सकते हैं और जब बनाने ही जा रहे हैं तो फिर उनको क्यों छोड़ा जाए। तो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जो हमने अब तक देखा है मुख्यमंत्री का घोषणाओं का अंदाज, उसका ये सबसे बड़ा एक ब्लास्ट घोषणा इसको कह सकते हैं
कि एक साथ 19 जिले जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है वो घोषित किए। और जब मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे थे उस समय का सदन का नजारा जो हमने देखा कि जो विधायक है वो विधायक वहीं पे नारेबाजी करने लग गए थे, वहीं पे हाथ जोड़ रहे थे और वहीं पे जो तमाम जो चीजें हैं वो लगातार वो बात कर रहे थे। और अगर हम बात करें यहाँ की मदन जो प्रजापत जो लगातार नंगे पैर यहाँ पे चल रहे थे, उनकी मांग थी, वो मदन प्रजापत हमारे साथ है। एक बार वो बताएंगे उनको कितनी खुशी हो रही है। मदन प्रजापत बता रहे हैं आपको, लाइव चल रहा है, बोलो आप। मैं खुशी का शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी विधानसभा के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और पूरी जनता का, पूरी सरकार का तो मेरी उम्मीदों को पूरा किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नरेश जी, और देखिए खुशी तो वाकई में है ही क्योंकि मांग उनकी तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब इसके सियासी मायने जरा समझाइए दर्शकों को। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये वाकई में मास्टर स्ट्रोक है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है, साथ ही साथ बहस का जवाब भी दिया और ये ऐलान भी किया। इसके साथ ही राजस्थान में अब कुल मिलाकर 50 जिले हो जाएंगे। 3 नए संभाग बनाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। सीकर, पाली और बांसवाड़ा नए संभाग होंगे। कुल मिलाकर अब 10 संभाग राजस्थान में होंगे। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, अब ये ऐलान तो हो गया है, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया है, लेकिन आगे इसके परिणाम किस तरीके से देखे जा सकते हैं? उनकी मांग पूरी है, वो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, वो अपनी बात कहेंगे कि जो सीकर को संभाग बनाया उनका क्या कहना है। देखिए, पॉपुलर डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में जिस तरीके से 17 जिले और 3 संभाग बनाए हैं, 19 जिले और 3 संभाग बनाए हैं, न भूतो न भविष्य थे, 100 साल पीछे का रिकॉर्ड और 100 साल आगे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसी बजट घोषणा और ऐसा गुड गवर्नेंस और इस तरीके की सोच राजस्थान के लोगों के लिए और राजस्थान के विकास के लिए अगर कोई रख सकता है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार है। पूरी राजस्थान की जनता आज बेहद खुश है कि चाहे देरी से मिला, लेकिन जो राजस्थान के लोगों का हक था, जो जिले मांग रहे थे, संभाग मांग रहे थे और जो विकास के काम आए थे, उनको सबको पूरा मिला है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कम से कम राजस्थान का अगर आप चाहते हो भला और राजस्थान के विकास के बारे में अगर सकारात्मक सोच रखते हो तो आपको मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। जी, और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी, सभी की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की गई है, नए जिलों की घोषणा हो गई है। जी जी, हेलो। जी जी गोविंद जी। जी जी, बताइए। जी गोविंद जी बोलिए। जी जी, मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष को भी मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए, बजट की बढ़ाई करनी चाहिए और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास में जो ये मील का पत्थर साबित होंगे जिले और ये जो संभाग और अन्य घोषणाएं, मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा जब इतनी बड़ी घोषणाएं और इतना प्रशासनिक तंत्र को विकसित करते हुए आम जनता की, राजस्थान के लोगों की सेवा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कदम उठाए। जी गोविंद जी, लग रहा है सभी की उम्मीदों पर सरकार खरा उतर रही है। प्रतिशत खरा उतरी है और मैं समझता हूं कि अब भाजपा के बाद में कुछ कहने को नहीं है। उनको जाकर के लोगों को ये कहना चाहिए कि वास्तव में अगर हम जो नहीं कर पाए, कभी भी 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा की रह गई, लेकिन वो अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस की सरकार ने कर दिया। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई बात नहीं। गोविंद जी, जिस तरीके से हमने देखा कि सदन में विपक्ष की तरफ से शोर शराबा भी हुआ, हंगामा भी हुआ और जिस तरीके से घोषणाएं पहले भी की गई और अब भी की गई है, विपक्ष को भी जवाब दे दिया है। उन्होंने तो हाथ जरूर रहे थे, वो ताली नहीं बजा पाए, लास्ट में उनको बजानी भी पड़ी। मैं समझता हूँ कि कोई किसी ने शोर शराबा नहीं।
सीकर को जिला, एक नीमता थाना को और सीकर को संभाग मिला है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया कोई सीकर को सौगात नहीं हो सकती। सीकर के लोगों ने जो आज विधायक दिए उसका माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस की सरकार ने बहुत बड़ा सम्मान के रूप में वापस लौटा है। मैं समझता हूँ कि हमारे सीकर जिले के लिए और पूरे संभाग के लिए बहुत खुशी की बात। बिल्कुल गोविंद जी, आखिरकार मदन प्रजापत को भी चप्पल पहना ही दी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा भी कम से कम वो चप्पल तो पहन ले, क्योंकि लंबे समय से वो मांग कर रहे थे, नंगे पैर चल रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ जुड़े थे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये। बिल्कुल, देखिए इसको अलग अलग तरीके से देखा। पहला कि पॉलिटिकली एक मास्टर स्ट्रोक, और जिस तरीके से राज्य सबसे बड़ा राज्य है और उसमें सबसे कम जिले थे और 33 जिले थे, और दरअसल होता क्या है, जब आप छोटे छोटे जिले बनाते हैं तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाता है, यानी कि डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। तो ये सोचने में दूसरा सबसे बड़ी बात तो आज खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस के विधायक है तो उसमें दूसरे बीजेपी के विधायक। और देखिए बजट प्रजापत जो 1.5 साल से उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, आज वो चप्पल पहनते और जब मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात। दूसरी बड़ी बात कि किस तरीके से 50 जिले कर देने और टोटल इंजीनियरिंग करते हुए और कैसे स्ट्रैटेजिक। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रघु शर्मा कई ऐसे लोग थे जो मुख्यमंत्री के थोड़ा पॉलिटिकली अगर कहें तो दूसरी तरफ चल रहे थे, और अब आज उन लोगों के मिले हो जाने से वो टोटली मान सकते हैं कि हैंड्स डाउन। तो चाहे इसको पॉलिटिकल देखा जाए, चाहे इसको एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप से देखा जाए, चाहे फिर उसको डेवलपमेंट के रूप से देखा जाए, आज की जो पूरा बजट जो पिछले 1 महीने रहा उसका जो समापन है वो पॉलिटिकली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इसे बोलते हैं कि एक्सपीरियंस क्या होता है, कि किस तरीके से आखिर के 5 मिनट जो विधानसभा का जो हालात थे, जो चेहरे थे वो पूरे बदल गए और फिर अशोक गहलोत के नारे लगने लगे। तो ऐसे में आज बीजेपी के जो चेहरे हैं उनके चेहरों में भी मुस्कुराहट और हंसी नजर आ रही है। और कैसे मुख्यमंत्री ने 4 बड़ी चीजें, पहला आपको बताएं कि 4 बड़ी चीजें, पहला एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, क्योंकि छोटे छोटे जिले होंगे तो अच्छे से डेवलपमेंट होगा। दूसरी बड़ी चीज है कि कैसे पॉलिटिकली इसका फायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, 19 जिले ऐतिहासिक स्टेप है ये। तो तीसरी बड़ी बात है कि कैसे मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान होने के बावजूद सबसे कम जिले होते थे और अब 19 जिले बढ़ाकर 3 संभाग बढ़ाकर, तो ये पूरे स्टेट को डेवलपमेंट के लिहाज से भी ले गए, विधायकों के लिहाज से उनके जो जीत का रास्ता है वो भी, क्योंकि वहाँ के इलाके से जब ये कहा जाएगा जाकर कि इसी सरकार ने इस इलाके के डेवलपमेंट की बात सोची और उसको जिला बनाया, क्योंकि जिला बनाने के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसे में ये जो मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिया है उस साफ जाहिर होता है कि एक्सपीरियंस कितना महत्वपूर्ण है, एक्सपीरियंस कितने मायने रखता है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस वाकई में मायने रखता है अदिति, और वो यहाँ पर नजर भी आया। लेकिन अदिति, एक यहाँ पर एक बात आपसे और पूछनी है, ये कि क्या लग रहा था कि 19 जिलों की मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जब कुछ दिनों पहले ये बात सामने आई कि अभी रिपोर्ट 6 महीने और लग सकता है, तो ये माना गया था कि अब जिलों की जो बात है वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी, 6 महीने बाद चुनाव आ जाएंगे और जिले नहीं होंगे। और ये इसलिए माना जा रहा था क्योंकि इसमें काफी सारी नाराजगी झेलनी पड़ती, तमाम चीजें झेलनी पड़ती। लेकिन जब ये सरप्राइज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आखिरी के 5 मिनट से पहले कहा कि मुझे दीजिए और ध्यान से सुनिए, और कहा कि मैंने ये कहा था कि मेरे विधायकों से कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा, लेकिन भाई इन्होंने तो जिले मांग डाले। और उसके बाद उन्होंने जब 19 जिलों की, जो कि अप्रत्याशित है, जो कि अभूतपूर्व है राजस्थान के लिहाज से, सबसे बड़ा राज्य होने के बाद सबसे कम जिले, और फिर इससे डेवलपमेंट जुड़ा है, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बेहतर पकड़ होती है, और उसके बाद उसको राजस्थान को जो डेवलपमेंट की दिशा में ले जाने वाली जो बात हमेशा कही जाती है वो मुख्यमंत्री ने कर दी। पॉलिटिकली कैसे इसको पॉलिटिकली कैसे इसको साधा है वो एक बड़ी बात यहाँ पर कर दी। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डीडवाना और कुचामन 2 विधायक, चेतन टूडी थे और महेंद्र चौधरी,
दोनों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर ये थे कि अगर हमारा नहीं बना, दोनों नागौर के पास आते हैं और नागौर में 2 जिले कैसे बन सकते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीच का रास्ता निकाला और नागौर कुचामन दोनों को ही जिला घोषित करके, यानी उनको एक क्लब कर दिया जाएगा और मौलासर को हेडक्वार्टर बना दिया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई किसी की नाराजगी भी नहीं बोल ली, यहाँ तक कि रघु शर्मा के चेहरे पे भी तो खिलखिलाहट आई, वो एक अलग अपने आप में बयां करती है। तो चाहे राजनीतिक तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, विकास तरीके से और राजस्थान के अपने आप लिहाज से, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट और 33 जिले, तो डेवलपमेंट और रीचेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कह सकते हैं कि ये बाउंड्री पार विपक्ष के जाएगा। ये जो 6 लगाए वो बाउंड्री पार है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये मास्टर स्ट्रोक रहेगा आने वाले चुनाव में। बिल्कुल अदिति, और एक बात यहाँ पर ये फिर चरितार्थ भी हो जाती है कि मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते हुए नजर आए हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, और वो आज यहाँ पर चरितार्थ हो गया। और उन्होंने ये बात का जिक्र भी किया कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। और यहाँ तक कि जिले, देखिए 3 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने कभी भी ये नहीं कहा था, कभी भी एक जिले की घोषणा नहीं की थी। तो ये लग रहा था कि शायद केवल मदन प्रजापत का कर दें सिंबॉलिक के नाम से, और ये भी माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार नहीं करेंगे क्योंकि इससे टेंशन बढ़ेगी, इससे आपस में विधायकों में नाराजगी बढ़ेगी, क्योंकि 60 एप्लीकेशन आई थी। और आपको ये भी बता दें कि जब इस पर एक्सरसाइज चल रही थी उस समय मुख्यमंत्री ने उन सभी लोगों को बुलाकर 1-to-1 बात की, तापमान चेक किया कि कौन कितना नाराज है, और जिसका नहीं बनाया उसको ये समझाया कि उसका अगर नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बन पाएगा। तो ये तमाम चीजें मुख्य, और इसीलिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये पता है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक लिहाज से कैसे चीजों को बैलेंस करना है, और शायद इसे ही एक्सपीरियंस कहते हैं। और अभी एक बात और बखूबी मुख्यमंत्री जानते हैं कि किस समय कौन सा ब्रह्मास्त्र चलना है। तो दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, विश्लेषण उनका आप सुन रहे थे। चुनावी साल में ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया है। विधानसभा में बहस का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। करीब 1 घंटा करीब मुख्यमंत्री बोले सदन में, और इस दौरान तमाम घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की। लेकिन साथ ही साथ आज की जो बड़ी घोषणा रही वो ये कि नए जिले बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। कुल मिलाकर 19 जिले नए बनाए जाएंगे, साथ ही साथ 3 नए संभाग बनेंगे। नंबर 1 अनूपगढ़ गंगानगर से, अनूपगढ़। नंबर 2 मदन प्रजापति के वो मुझे जूते बनवाने हैं। अरे आप भी बजाओ भाई, उनको चप्पल तो बनवाओ, चप्पल तो नहीं बनवाने गए तो इसमें आप साथ दो। ये जिले कोई माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले कोई एक स्पर्श के थोड़ी हैं, सबका जिला भाई। जिलों में सबकी ताली एक साथ बननी चाहिए, तब मजा आएगा जिले बनाने का भी। अनूपगढ़ बालोतरा हो गया 2, ब्यावर 3, डीग भरतपुर 4, डीडवाना कुचामन 5, दूदू जयपुर 6, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर 7, जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण जयपुर, जोधपुर पूर्व जोधपुर पश्चिम जोधपुर, टेकड़ी अजमेर टेकड़ी, कोटपुतली बेरोड जयपुर अलवर, खेरतल अलवर, नीम का थाना सीकर, फलोदी जोधपुर। कहाँ गए? सलूम्बर उदयपुर, शांचोर जालोर, और कैलाश मेघवाल जी शाहपुरा भीलवाड़ा।
इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले। देखिए, घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, देखिए, कहते हैं कि अनुभव बोलता है, और जब अनुभव बोलता है तो अच्छी तरीके से पता होता है कि कब क्या कहना है और कब क्या करना है और कब कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलना है। वही आज नजर आया है। बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा फैसला है, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से कहें, राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि इस तरह के फैसले कभी राजस्थान की राजनीति में नहीं हुए हैं। सरकार ने कभी ऐसे फैसले नहीं किए हैं। जी। एक साथ 19 जिले बनाना, राजस्थान में अब तक 33 जिले हैं, और जो अंतिम जिला बना था वो एक जिला बना था, प्रतापगढ़। और ऐसे में लगातार मांग की जा रही थी कि जिलों की संख्या है वो बढ़ाई जाए, लेकिन प्रमुख रूप से जो मांग थी, प्रमुख रूप से मांग 4-5 जिलों की थी। लेकिन इसके बावजूद भी कई जो विधायक है, कई मंत्री है, उन्होंने लगातार जो है वो मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी थी और कहा था कि उनके क्षेत्र को, जो भौगोलिक दृष्टि से बड़े हैं, जिला हेडक्वार्टर से दूर है, तो उनको जिला बनाया जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जो मांगे हैं उनको माना और सभी को तोहफा दिया जिन्होंने मांग की थी। और पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री आवास पे विभिन्न डेलीगेशन भी आए थे, उन सभी की जो मांग है वो मुख्यमंत्री ने पूरी की है और एक साथ 19 जिले बना दिए हैं। अब जयपुर और जो जोधपुर है उनके भी जो 2 जिले हो जाएंगे। ऐसे करके कुल 50 जिले पूरे प्रदेश में होंगे और इन पूरे जिले, जो नए जिले बन गए, इसके बाद किस तरह से प्रशासनिक नियंत्रण हो, इसके लिए 3 संभाग भी बनाए गए हैं। तो देखिए, ये एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि अब विवाद की स्थिति कहीं पे नहीं रहेगी। क्योंकि ये बड़ा जो मुद्दा यही था कि अगर कुछ 3-4 जगहों को अगर जिला बनाया जाता है तो बाकी जगह विवाद हो सकता है। तो ऐसे में तमाम विवादों को दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने जहां संभव था, जहां ज्यादा मांग थी वहां। ठीक है, मैं नरेश जी आपको रोक रही हूँ। मदन प्रजापत बालोतरा से विधायक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है और एक तरीके से बधाई आपको, क्योंकि मांग आपकी तरफ से लगातार की जा रही थी। नंगे पैर आप चल रहे थे, अब तो चप्पल पहनेंगे? पहनेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जी। उन्होंने हमारी जनता, बालोतरा की जनता की उम्मीदों को पूरा किया जी। मैं किन शब्दों से आभार व्यक्त करूँ जी। 1 साल पहले मैंने जो प्रण लिया, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रण को पूरा करवाया जी। और मैं सबको, माननीय सभी विधानसभा के सदस्यों को जी, और विशेषकर पूरे मीडिया जगत को, कि उन्होंने भी मेरा सहयोग किया, चाहे पत्रिका हो, भास्कर और पूरे टेलीविजन चैनल जी, जिन्होंने मेरी बात को जनता तक बहुत बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मदन जी, चप्पल पहन ली या फिर नहीं पहनी? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चप्पल पहनवाए हैं तो उनके हाथों से कल मैं पहनूंगा जी, मेरी जनता के सामने। मदन जी, पूरी तरीके से आज विश्वास में आए थे कि आज जिले बनाने की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री से आपने मैंने तो हमेशा उम्मीद की, लेकिन आज मुझे पूरा भरोसा था कि अंतिम बजट है, आज नहीं तो कब होता, शायद मुमकिन भी नहीं होता। मदन जी, बेहतर तरीके से विकास हो पाएगा? बिल्कुल होगा। ऐतिहासिक 19 जिले राजस्थान में, इतना क्रांतिकारी फैसला जी न कोई मुख्यमंत्री या सरकार ने लिया है, न कोई ले सकता है। इसलिए अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया। इतिहास रचा जाएगा जी कि एक साथ में 19 जिलों का फैसला जी कोई हिम्मत वाला मुख्यमंत्री ले सकता है, कमजोर दिल वाला कभी नहीं ले सकता। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मेरी ओर से, मेरी जनता की ओर से, मैं मुख्यमंत्री जी को और पूरे 200 सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ, मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बात को आगे बढ़ाने में समर्थन किया जी। मदन जी, अब क्या आगे, क्या अब जश्न का सिलसिला शुरू होगा? अब जिन लोगों की मांग आप उठा रहे थे उनके साथ अब सेलिब्रेट करेंगे? बिल्कुल, मैं, जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया और जनता को उम्मीद थी कि भाई ये युवा है और हमारा जिला 40 सालों से जो मांग थी और कई लोगों के तो मन में रह गई, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे सरकार में, हमारे कार्यकाल में ये जो उम्मीद पूरी हुई है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ जी। बिल्कुल, अब तो पूरे विश्वास के साथ उन लोगों के बीच आप जा पाएंगे और कह पाएंगे कि देखिए आपकी मांग को मनवा कर आया हूँ मैं। बिल्कुल, मैं आज इतना खुश हूँ कि जनता पूरी खुश।
ठीक है मदन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मदन प्रजापत को आप सुन रहे थे, ये वही हैं जो लंबे समय से नंगे पैर जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार चलते हुए आपने सड़कों पर इनको देखा होगा। साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी जब वो गए थे तो उस दौरान भी नंगे पैर ही गए थे और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि मेरी यहाँ पर मांग जो है वो लगातार यूं ही जारी रहेगी जब तक मेरी मांग को पूरा नहीं कर लिया जाता है। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, मदन प्रजापत को आपने सुना होगा, उनसे जब बातचीत हो रही तो काफी खुश नजर आ रहे हैं वो। देखिए, न केवल खुश है बल्कि भावुक है, क्योंकि लगातार हम उनसे यहाँ मिले हैं। सबसे पहले हमने बात कराई थी बस इंडिया से जी, और उन्होंने आभार जताया था। और केवल मदन प्रजापति नहीं, वे तमाम विधायक और मंत्री जिनका क्षेत्र जिला बना है जी, और जिन्होंने लगातार मांग की है। और देखिए, मुख्यमंत्री ने इसमें भेदभाव नहीं किया कि सिर्फ कांग्रेसी जो विधायकों के क्षेत्र की मांग की पूरी की है वहीं जिला बनाया है। आप देख सकते हैं कि ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा की है। शाहपुरा जो कि कैलाश मेघवाल का क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व स्पीकर रहे हैं, उनको भी जो जिले की सौगात मुख्यमंत्री दी है। यानी तमाम जो घोषणाएं की है उनमें किसी तरह की ये नहीं कह सकते कि कोई राजनीतिक भेदभाव के साथ फैसला हुआ है, बल्कि उन तमाम लोगों को सौगात दी है। और हम जो यहाँ चेहरे पढ़ पा रहे हैं, जो हम चेहरे देख पा रहे हैं विधानसभा में, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो विधानसभा में है, स्पीकर सीपी जोशी के चैम्बर में है, और वे नेता जो कि जिला बनाने की उनकी मांग पूरी हुई है वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है, वहाँ खुश है, उनको बधाई दे रहे हैं, आवाज जता रहे हैं। और जब हमने देखा कि सदन में जब मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा था और मुख्यमंत्री जिले के बाद एक घोषणा कर रहे थे, तो जो सदस्य है वो अपनी सीटों पे खड़े हुए थे। अपनी सीटों पे खड़े होकर हाथ जोड़कर तालियां बजाकर जो है मुख्यमंत्री का आभार जता रहे थे। और दूसरा नजारा हमने देखा, जब मुख्यमंत्री का भाषण खत्म हुआ तब सदन के अंदर ही नारेबाजी शुरू हो गई थी। और उन नारेबाजी को हमने देखा कि हालांकि क्योंकि परंपरा ऐसी नहीं है, ऐसे में स्पीकर ने भले ही टोका, लेकिन विधायकों का जो जोश था वो सातवें आसमान पे था, क्योंकि उनकी एक बड़ी मांग पूरी हुई। और देखिए, इससे उनको जो है क्षेत्रवासियों को तो फायदा मिलेगा ही, इन विधायकों को भी बिल्कुल जो राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचेगा, क्योंकि उनकी जो मांग थी जो वो लगातार जनता के बीच कह रहे थे। कई जो मंत्री है, खासकर हम बात के राजेंद्र यादव, जो राजनीति छोड़ने तक की बात कह रहे थे, अपनी जनता से उन्होंने वादा किया था, तो उनको जिला मिला है। तो ऐसे में ऐसे जो अगर बालोतरा की बात करें, ब्यावर की बात करें, ये वो है जहाँ पे लगातार लंबे समय से संघर्ष चला है, कई आंदोलन हुए हैं, बार बार मुख्यमंत्री ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ डेलीगेशन पहुंचे हैं। तो ऐसे में इन यहाँ पे अगर घोषणा होती है तो ये कह सकते हैं कि बड़ी मांग जो है वो मुख्यमंत्री ने पूरी की है। और यही जो नजारा, खुशी का जो नजारा है, वो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि तमाम जो विधायक मंत्री जो इनको जिले की सौगात मिली है वो मुख्यमंत्री को अपने आभार जता रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और खासकर अगर मदन प्रजापति की बात करें, जो कि पिछले 1 साल से नंगे पैर चल रहे हैं, विधानसभा में भी जो है वो नंगे पैर वो रहते हैं, तो आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात उनको दी है, उनकी एक ही मांग थी कि उनके क्षेत्र को जिला बनाया जाए। वो लगातार जो है जब भी विधानसभा मुख्यमंत्री से मिलते, या तो भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या अन्य मौकों पर जब भी मुख्यमंत्री से मुलाकात होती तो उनकी एक ही बात रहती कि उनकी मांग पूरी करी जाए, बालोतरा को जिला बनाया जाए। तो आज मुख्यमंत्री ने उनका जो सपना पूरा किया है, बालोतरा की क्षेत्र की जो जनता है उनका सपना पूरा किया। और इतना ही नहीं, प्रशासनिक दृष्टि से जैसे हम लगातार देख रहे थे, जयपुर की बात करें, जयपुर जिला बहुत बड़ा जिला था, 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और कई किलोमीटर दूर से जनता को अगर जिले हेडक्वार्टर में काम है तो वहां से आना पड़ता था, खासकर कोटपुतली से आना पड़ता था। तो इन दूरियों के कारण से 19 विधानसभा क्षेत्र में अगर एक कलेक्टर कैसे काम करता होगा, तो ये व्यावहारिक रूप से ठीक नहीं था। और भौगोलिक जो दृष्टि है उस हिसाब से बात करें तो काफी दूरियां थी। तो ऐसे में ये अवश्यंभावी हो गया था कि चूंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो ऐसे में अब नए जिले बनाने बहुत जरूरी हो गए थे। तभी प्रशासनिक दक्षता यहाँ पे दिखती, क्योंकि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं जो जनता के लिए, उन घोषणाओं को जन जन तक पहुँचाना, उनका प्रशासनिक नियंत्रण रखना, ये तभी संभव हो पाता जब जिले बनते। क्योंकि जैसे अभी हमने जब
बजट में जो तमाम डिबेट हुई थी तब सुना था, तब निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने एक बार कहा था कि कई कलेक्टर तो ऐसे हैं, कई एसपी ऐसे हैं जो अपने कार्यकाल में अपने पूरे जिले का दौरा नहीं कर पाते। तो ये साफ बताता है कि वो क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना लंबा है। तो ऐसे में अब जब छोटे छोटे जिले बनेंगे तो ठीक है नरेश जी, आगे भी हम आपका रुख करेंगे।